बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत दे दी गई है, लेकिन जब शेख हसीना भारत में हैं, तो फिर उन्हें फांसी कैसे दी जाएगी? क्या भारत अब शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना को लेकर कोई बड़ा विवाद होगा? नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बांग्लादेश की राजनीति में 17 नवंबर को तब भूचाल आ गया जब ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में फांसी की सजा को सुना दिया। ये सजा शेख हसीना की अनुपस्थिति में सुनाई गई क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं। अब शेख हसीना को सजाए मौत मिलने के इस फैसले ने बांग्लादेश में हाहाकार मचा दिया। इस फैसले ने न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को हिला दिया है, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या भारत को अब शेख हसीना को बांग्लादेश भेजना पड़ेगा? अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इस वीडियो में आज हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि क्यों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना का तख्ता पलटकर उन्हें वहां से भगा दिया गया था और अब क्यों उन्हें सजाए मौत दे दी गई है। पिछले साल जुलाई के महीने तक बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। शेख हसीना अच्छे से सरकार चला रही थी और बांग्लादेश में शांति भी बनी हुई थी। लेकिन इसी जुलाई के महीने में शेख हसीना सरकार के एक फैसले के खिलाफ धधकी विरोध की आग ने उन्हें कुछ ही महीनों में बांग्लादेश से भागने पर मजबूर कर दिया। यह फैसला था सरकारी नौकरियों की आरक्षण नीति का। इसी नीति के खिलाफ जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्रों की एक बड़ी क्रांति हुई और इसी जुलाई क्रांति से शेख हसीना का पतन शुरू हो गया। दरअसल शेख हसीना सरकार जो आरक्षण नीति लेकर आई थी, उसमें 1971 के मुक्ति संग्राम के फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों को 30 नौकरियों का कोटा था, जो समय के साथ असमान हो गया। जून 2024 में हाई कोर्ट ने इसे बहाल किया, जिससे कि बेरोजगार युवाओं का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद जुलाई 2024 में छात्रों ने सुधार आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकार ने इसे दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। बांग्लादेश की सड़कों पर पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटने लगी, खूब गोलीबारी हुई, गिरफ्तारियां हुई और हमले भी किए गए। इन सब में 1400 से ज्यादा मौतें हो गई। यहीं से ही पूरे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के गुस्से की आग भड़की और फिर ये आग शेख हसीना के साम्राज्य को जलाकर ही शांत हुई। जुलाई से शुरू हुए इस आंदोलन में भड़की हिंसा और अराजकता ने शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने और इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 5 अगस्त 2024 को हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश से भागकर हेलीकॉप्टर से भारत आ गई। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनी और तभी से शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलना भी शुरू हुआ। शेख हसीना के साथ 2 और लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इन्हीं 3 लोगों को 1400 लोगों की हत्या और 25,000 लोगों के घायल होने का जिम्मेदार बताया गया। इसी साल जून के महीने में इन तीनों पर आरोप तय हुए और 17 नवंबर को अब सजा सुना दी गई है। शेख हसीना पर लगाए गए 5 में से 2 मामलों में मौत की सजा दी गई है, जबकि दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं पूर्व गृह मंत्री असदुज्मा खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि पूर्व आईजी पुलिस अब्दुल्ला अल मनून को सरकारी गवाह बनने के बाद 5 साल की सजा सुनाई गई। जब शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई तो बांग्लादेश के ढाका में कोर्ट के बाहर लोग जश्न मनाते दिखे। लोगों ने कहा कि शेख हसीना को मिली ये सजा भी कम है। हालांकि शेख हसीना को मिली सजा के विरोध में बांग्लादेश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। शेख हसीना की बैन हो चुकी पार्टी आवामी लीग ने देश भर में बंद का ऐलान भी किया और इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया। अब बांग्लादेश में फिर से हिंसा का माहौल बन गया है। एक बड़ा धड़ा जहां शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने का स्वागत कर रहा है, तो एक धड़ा इस फैसले का विरोध कर रहा है। इसके अलावा अब बांग्लादेश की सरकार और वहां के नेता भारत को भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को अपनी शरण में ना रखकर बांग्लादेश वापस भेज दे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार दोनों दोषियों को फौरन बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के अनुसार ये भारत का दायित्व बनता है। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेंगे या फिर नहीं। वहीं बांग्लादेश अब भारत को दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि का हवाला देकर शेख हसीना को भारत भेजने के लिए कह रहा है, जिसके चलते भारत की दुविधा बनी हुई है। हाँ, लेकिन 2013 के भारत बांग्लादेश ट्रीटी के अनुसार प्रत्यर्पण तभी संभव है जब अपराध राजनीतिक ना हो। भारत इसे राजनीतिक प्रतिशोध मान सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने से इनकार करेगा, क्योंकि हसीना दिल्ली की निकट सहयोगी हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के बयान भी ये बता रहे हैं कि शेख हसीना को भारत बांग्लादेश नहीं भेजने वाला। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शेख हसीना को मिली सजा और उनके प्रत्यर्पण को लेकर कहा है कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे, पहले बांग्लादेश अवैध घुसपैठियों को वापस ले। बहरहाल शेख हसीना को लेकर भारत सरकार क्या फैसला लेती है वो तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी शेख हसीना के पास क्या विकल्प है उसके बारे में आपको बता देते हैं। शेख हसीना के पास अब दो विकल्प हैं। पहला ये कि वो सजा के खिलाफ तकनीकी तौर पर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, लेकिन इसमें कई अड़चनें और शर्तें हैं। शेख हसीना अगर ये विकल्प चुनती हैं तो उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा और उनके पास अपील दायर करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 की होगी। अगर वो सरेंडर नहीं करती हैं, उन्हें दी गई मौत की सजा अंतिम हो जाएगी। इस बात की संभावना कम ही है कि शेख हसीना इस मामले में सरेंडर करने वाली हैं, क्योंकि इस फैसले को उन्होंने पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं शेख हसीना के पास दूसरा विकल्प है इस फैसले को ना मानना और देश वापस नहीं लौटना। हालांकि इसके लिए सारा दारोमदार भारत पर ही निर्भर करता है कि क्या हसीना को अनंत काल तक या फिर कितने समय तक निर्वासित जीवन जीने के लिए भारत अपने यहाँ पर रहने दे सकता है। बहरहाल आपको इस पूरे प्रकरण पर क्या लगता है, और आपको लगता है क्या कि भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।